और अब खबर दिल्ली से, जहां एक बार फिर से दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली की आप सरकार आमने सामने आ गए हैं। एलजी ने आम आदमी पार्टी के 2 नेताओं को दिल्ली के बिजली वितरण निगम बोर्ड से हटा दिया है। जिन दोनों नेताओं को हटाया गया है वो हैं आप प्रवक्ता जैस्मिन शाह और आप सांसद नारायण दास गुप्ता के बेटे नवीन गुप्ता। उपराज्यपाल के इस फैसले को दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने गैर कानूनी बताया है और कहा है कि उन्हें कैबिनेट के पुराने फैसले बदलने का अधिकार ही नहीं है। साथ ही ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अपमान भी है। आज एलजी साहब ने जो निजी व्यक्तियों को प्राइवेट डिस्कॉम के बोर्ड से हटाकर सरकारी नॉमिनीज को वहां पर लगाने का काम किया है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। क्योंकि हमें पता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने शराब घोटाला, हवाला घोटाला, बस घोटाला, कक्षा घोटाला, दिल्ली जल बोर्ड घोटाला, दिल्ली विमेंस कमीशन घोटाला करने के बाद दिल्ली बिजली सब्सिडी घोटाला भी किया था। कैसे 2 प्राइवेट डिस्कॉम कंपनी को मोटा मुनाफा कमाया गया, भ्रष्टाचार किया गया, 11,500 करोड़ का उन्हें स्वीट हार्ट डील दिया गया, जिससे कि जनता के पैसों का नुकसान हुआ। फिर उसके बाद उन्हें सरचार्ज लगाने दिया गया 18% पर केवल 12% पावर जनरेशन कंपनी जो गवर्नमेंट की है उनको दिया गया। इसमें 8,500 करोड़ का नुकसान हुआ। उनके ऑडिट को रोका गया, जबकि दिल्ली सरकार के ऑर्डर इसके उलट थे। और ये इस प्रकार से किया गया कि जो सरकारी नॉमिनी होते हैं दिल्ली सरकार के इन प्राइवेट डिस्कॉम कंपनीज के बोर्ड में, उनकी जगह पर जैस्मिन शाह जैसे प्रवक्ता को, उनके सांसद के बेटे को, ऐसे लोगों को अपॉइंट किया गया ताकि इस कैंप को किया जा सके। एलजी साहब कह तो चुके ही हैं कि उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के आदेश लागू नहीं होते, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को नहीं मानते, लेकिन रोजाना अपने आदेशों से भी वो यही साबित कर रहे हैं। आज फिर उन्होंने इसी सीरीज में एक और आदेश पारित किया जिसमें संविधान को भी वो नहीं मान रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी वो उसका अपमान कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट कर रहे हैं। आज उन्होंने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार द्वारा, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की सरकार द्वारा कैबिनेट द्वारा पास 4 साल पहले पास प्रस्ताव को आज पलटा है। 4 साल पहले सीएम साहब के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने, दिल्ली की कैबिनेट ने बिजली कंपनियों में 4 प्रोफेशनल डायरेक्टर्स की नियुक्ति की थी। अब एलजी साहब कह रहे हैं कि 4 साल पहले जो फैसला लिया गया था मैं उसको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के दिए हुए अधिकार के तहत आज पलट दे रहा हूं। दिल्ली की कैबिनेट ने फैसला लिया, मुख्यमंत्री ने फैसला लिया, एलजी साहब के पास में कोई अधिकार नहीं है कि वो दिल्ली सरकार के बिजली संबंध में लिए गए फैसले को पलटें। और इस पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शरद शर्मा। कानूनी तौर पर सही है नहीं है, ये तो दोनों तरफ से ही दलीलें हो रही हैं और मामला जो है कोर्ट के अंदर भी है, क्योंकि काफी हद तक सर्विसेज का मामला जो है उसके साथ भी ये सब जुड़ा हुआ है। लेकिन मैं मामला बता दूं कि ये है कि दिल्ली के अंदर जो बिजली वितरण कंपनियां हैं ये प्राइवेट कंपनियां हैं असल में, लेकिन इन कंपनियों में दिल्ली सरकार भी 49% की पार्टनर होती है और उसी के तहत दिल्ली सरकार अपने प्रतिनिधि नियुक्त करती है जो कि गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं इन कंपनियों के अंदर। तो समस्या ये है कि 3 साल 2019 में एक फैसला लिया गया जिसके तहत ये कहा गया कि पहले जो हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हुआ करते थे या सरकार के जो प्रतिनिधि थे वो जो अधिकारी हुआ करते थे, चाहे पावर के हों चाहे फाइनेंस डिपार्टमेंट के हों, ये हुआ करते थे। लेकिन जो आम आदमी पार्टी सरकार है उसने ये कहा कि हम प्रोफेशनल लोगों को बोर्ड के अंदर ला रहे हैं, तो उसी के तहत 4 लोगों की नियुक्ति हुई थी जिनमें जैस्मिन शाह और नवीन गुप्ता शामिल थे। तो अब जो है उपराज्यपाल, इन्होंने इससे पहले आदेश दिया था, चीफ सेक्रेटरी को जांच के लिए कहा था और ये आरोप लगाया था कि कहीं ना कहीं साठगांठ है बिजली कंपनियों के साथ में। तो आज भी ये आरोप लगाया है कि बिजली कंपनियों के साथ साठगांठ है इन लोगों की और एक क्विड प्रो को का आरोप लगाया है, यानी कि ये कह रहे हैं कि एक तरफ बिजली कंपनियों को इन लोगों ने फायदा पहुंचाया, दूसरी तरफ बिजली कंपनियों ने इनको फायदा पहुंचाया है। तो इस आरोप के साथ में जो है एक तरफ इस मामले को राष्ट्रपति के पास भेज दिया है कि वो इस मामले को देखें और कार्रवाई करें। दूसरी तरफ ये जो प्राइवेट लोग थे इनको जो है बोर्ड से हटा दिया गया है। लेकिन आम आदमी पार्टी ये कह रही है, जैसे कि मनीष सिसोदिया कह भी रहे थे, कि केवल चुनी हुई सरकार के पास ये फैसला लेने की पावर है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली है, ये चुनी हुई सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है और क्योंकि ये कैबिनेट के डिसीजन से हुआ था तो इसलिए कैबिनेट ही जो है इस पर फैसला ले सकती है। तो बहुत सारे और जो मसले हैं उन्हीं के साथ ये एक और मसला जुड़ गया है, इन जो डायरेक्टर्स हैं
इनको इस पद से हटा दिया गया है। बिजली वितरण कंपनियां हैं, इनके बोर्ड से अब इनको तुरंत प्रभाव से हटा दिया गया है।